सब एक साथ। ये स्थल जो है प्रा उपसर्ग है, याद माने यज्ञ होता है। यहाँ पर विशिष्ट आहुतियों से हमारे आचार्य परवर, हमारे छोटे लघु भ्राता भैया गिरिराज आचार्य ने यज्ञ करवाया और हमारे भाई मगन जी आपको भजनों से संबोधित कर रहे हैं। आए, मुझे भी निवेदन किया गया है। तब मैं ऐसा सोच के नहीं आया था कि ये शुभ अवसर मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गया था, नमस्ते करना बंद कर दिया था। असलियत यह है कि देश ही दो लोगों से परेशान है, या तो देश नेताओं से परेशान है या तो देश बेटा से परेशान, बाप बेटा से परेशान है। देश नेता से और बाप बेटा से। लेकिन फिर भी याद रखें, बेटा अगर अपने ऊपर टट्टी भी कर देता है तो बाप कभी उसको काटता नहीं। आए इन विचारधाराओं के साथ थोड़ी देर जल जाती है, जो कि साहित्य के धनी हमारा छोटा भाई आर्यरीच को देखता हूँ, जहाँ कहीं भी इसका नाम आता है सबसे पहले परिवार में आर्य समाज में मैं गया और उसके बाद मेरा भाई ने मेरा साथ दिया। आज हमारा घर वैदिक रूप से दिखाई पड़ता है। लिखा है कि जहाँ कहीं भी दीप शिखा जल जाती है परवानों की भीड़ उमड़ती जाती है। जहाँ कहीं भी दीप शिखा जल जाती है परवानों की भीड़ उमड़ती जाती है और फूल खिले चाहे कितने निर्जन में भवनों को चुपचाप खबर। जो सत्संग के दीवाने हैं, जिनको सत्संग की शौक है, कैसा भी किसी का सत्संग हो, जय गुरुदेव का सत्संग चल रहा है हम उसमें भी जाके बैठते हैं, निरंकारी का चल रहा उसमें भी जाके बैठते हैं। और करते क्या है तो सुनिए, संत सुन तुलसीदास की बात मुझे याद आती है क्या, सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा विचारों में बड़ी शक्ति होती है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, कह करके अपनी बात खत्म करूं। देखें, विचारों में बड़ी शक्ति होती है। यदि आदमी का विचार पवित्र है तो फल उसका बढ़िया आएगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विचारों में कोई शक्ति है या नहीं, तो मैं आपको बताऊं, ले चलता हूं आपको महाभारत काल की तरफ। एक तरफ पांडु की सेना लगी है और दूसरे तरफ कौरव की सेना लगी हुई है।
योगीराज श्री कृष्ण भगवान स्वदेव अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन आया है युद्ध करने के लिए। पढ़िएगा गीता का पहला अध्याय, तो लिखा हुआ है आचार्य पितर मातुलः। सारे लोग खड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितर उसको कहते हैं जो मर जाता है, लेकिन गीता उसको नहीं कही। बोल भाई, अर्जुन के सामने जो लोग खड़े हैं वो सब जीवित थे कि नहीं जीवित थे? तो कहते हैं आचार्य पितरः मातुलः, ये सब के सब जो खड़े हैं, बोलो इनको मार करके हमें जर की कोई जरूरत नहीं है, हमें युद्ध नहीं लड़ना। और परिणाम क्या उसका हुआ? परिणाम ये हुआ कि अर्जुन अपने गांडीव को लेकर के और रथ से नीचे उतर गया। कहां उतर गया? रथ से नीचे। योगीराज से कृष्ण, बैठ जाओ बेटा सचिन, बैठ जाओ बेटा सचिन, बैठो। अखिलेश बाबू बैठा। अर्जुन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो अभी तो अर्जुन युद्ध करने के लिए रथ पर सवार होकर के आया है, ये तो रथ के ऊपर है ही नहीं है। जब बड़ा ध्यान करते हैं तो कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को गांडीव को लेकर रथ के पीछे गया। कृष्ण गए और कहने लगे अर्जुन, तू तो यार मेरे साथ युद्ध करने के लिए आया है और यहाँ तेरे अंदर ये क्या पैदा हो गया? तू रथ से उतर करके गांडीव को लेकर पीछे खड़ा है, ये तुझे मोह कैसे पैदा हो गया आचार्य पितरः मातुलः के प्रति? तब उन्होंने बताया है नैनम छिद्दम शस्त्राणि नैनम दहत पावकः। अरे अर्जुन, तुम किसके मरने और मराने की बात करते हो? यह आत्मा तो अगर अमर और क्या है बोलो, अविनाशी है। और आगे बढ़ाते हुए लिखा गीता में कि वासांस जीर्णान यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जब उपदेश दिया, एक विचार वो था जो अपने गांडीव को लेकर के रस्ते नीचे उतर गया, और जब दोबारा कृष्ण ने विचार दिया तो बोलो वही विचार जो नकारात्मक में गया था वो सकारात्मक में हो गया। कि विचारों में बड़ी शक्ति होती है। अभी हमारा छोटा भैया कह रहा, भैया मगन जी बहुत अच्छे भजनोदेशक हैं, मेरे क्षेत्र में कई बार आते हैं, मैं इनका सम्मान भी करता हूँ। जहाँ सुनता हूँ कि भैया मगन आ गए हैं, मैं जरूर पहुंचने का प्रयास करता हूं, क्योंकि चिकित्सक समय निकालूंगा और सुभाष भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि खुद अपने हाथ से बनाना खाना तमाम दुनिया भर की बात है, समय नहीं दे पाता हूं। अभी ये कह रहे थे, देखिए ज्ञान क्या है इसको जान लीजिए, और ज्ञान किसको होता है और कौन देता है ये जानना चाहिए। ज्ञान जो है यह आत्मा का गुण है। आत्मा का 6 गुण आत्मा के होते हैं, ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, सुख, ठीक है। लेकिन परमात्मा जिस समय बच्चा अपनी माँ के कोख से पैदा होता है, माँ उसको उठा करके अपने स्तन के पास जब ले जाती है तो बच्चा जब पीना शुरू करता है वह उसका ज्ञान होता है, अज्ञान नहीं होता है। लेकिन उस ज्ञान का नाम स्वाभाविक ज्ञान होता है, वह उसका स्वाभाविक ज्ञान होता है। और नैमित्तिक ज्ञान वह ज्ञान है जो माता पिता आचार्य और अन्य लोगों से सिखाया जाए। याद कर लेना, नैमित्तिक ज्ञान ये इंद्रियों के द्वारा जाना और समझा जाना। आए ज्यादा समय न लूं, एक छोटा सा निवेदन कीजिए। और ये कहता हुआ पहले तो मैं चाहूंगा सभी लोग गाँव हम ही कहेगा, बहुत देर से ठंडक में लोग बैठे हैं, तो क्यों नहीं गाएंगे और ताली भी बजाएंगे। क्यों मैंने तुम भी गाओगे? मेरा हाथ खोलो, ताली से बाहर लाओ हाथ, सभी लोग मिलके बोलेंगे कि हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए आप लोग नहीं बोलेंगे ना। सारे चीज की मालकिन आप, विद्या की मालकिन कौन है बोलो? आपके खेमे में, ठीक है। और धन की मालकिन कौन बोलो? है सारा डिपार्टमेंट आपके साथ, इसीलिए तो आरक्षण मांग रही है ना। ये हमेशा पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं, याद कर लेना। आपका तो रोना भी बढ़िया लगता है। बचपन में मैं जाता था चौहड़ा घाट, यहाँ बगल में पड़ता है भाई,
तो हमने देखा कि दो औरतें मिल गई मेले में अगर, तो गले में गला डाल करके ऐसा रोती थी और सारा दर्द बयां कर देती थी। मैंने कहा क्या भाई, इनका तो रोना भी बढ़िया है। आओ एक बार आप जरा बोलो, आपकी आवाज कितनी सुरीली परमात्मा ने बनाया है। हमारे भाई लोग चुप रहेंगे, जरा देखें कौन बोल रहे हैं कौन नहीं बोलेंगे, और जो नहीं बोलेंगे तो उनको ये भी बता दे रहा हूं। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, जिस मंत्र को मार दूंगा तो रात में पेट में दर्द होगा। इसलिए सारे लोग मिलके बोलो कि हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए। आइए सब लोग मिलके बोले आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण। आज दुनिया में अमृत भर दे, आज दुनिया में अमृत भर दो, रोम रोम सब पुलकित कर दो। कहते हितकारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण। और कैसे अभी भैया हमारे बता रहे थे, हैं? बहनों बोलो, कौन हंस रही है भाई? सत्संग में नहीं कभी गई हो ना, नौटंकी नाच में गई होगी बेटा, सत्संग में नहीं गई हो, इससे लग रहा है। आपका पता लग रहा है कि आप नौटंकी नाच देखें, सत्संग में नहीं गई। सत्संग में अगर गई होती तो एक एक चीज, अच्छे अच्छे विद्वान हमारे बैठते हैं, IAS और टीचर अधिकारी बैठते हैं, वो डायरी लेके बैठते हैं आसमान की विद्वानों की बात को सुनने के लिए और मेंटेन करते हैं। लिखा मीठे मीठे वचन सुनाए, मीठे 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 वचन सुनाए, लबने सबको महकाए, कहते हितकारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। बोलो हम किसकी शरण आए? अभी अखिलेश कह रहे थे कि मेरी माता जी, हमारी भाभी जी हैं क्या बैठी हुई सामने, मैं पहचान रहा हूँ, शायद ये भी भूल गई थी 10 साल से, ठीक है। कहते हैं कि बता दूं वो कहाँ रहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अखिलेश को जो कहना था कह गए, लेकिन मेरा हृदय क्या था उसको सुनिए आप। कहते हैं वो कहाँ रहते हैं, जमाने की नजर से दूर आप वो दिल में रहते हैं। आप माने पानी, दिल माने मिट्टी के बने मकान में रहते हैं। बता दूं वो कहाँ रहते हैं, जमाने की नजर से दूर आप वो दिल में रहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं, मैं उनके दिल में रहता हूं। अगर खुदा दिल में नहीं है, ऐ साकी शराब, ऐ जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, अगर दिल में खुदा नहीं तो कहीं खुदा नहीं। इसलिए मेरे बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत बढ़िया गोस्वामी जी ने लिखा है क्या, कि मिलत एक दारुण दुख दे, मिलत एक
उड़त एक प्राण हर ले। बोलो कौन? दुष्ट मिलेगा, डकैत आएगा दरवाजे पर, बांधो काटो मारो लूटो, मिलते ही बोलो क्या देगा तो बढ़ी? दारुण दुख। और जब सरे ही जन बिछड़ जाते हैं तब कभी दर्द होता है। कभी कभी सरे ही जन इतने आवेश और इतने क्रोध में रहते हैं कि वो अपनी बातों को भूल करके न जाने कितने कट शब्दों के इस्तेमाल कर देते हैं। पर दुर्भाग्य तो है जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा। मुझसे किसी ने 10 रुपया मांगा, मेरे पास 10 रुपया है नहीं तो मैं दूंगा क्या? जिसके पास गालियां होती है वो गाली देता है, जिसके पास अमृत वाणी होती है वो अमृत वाणी देता है। आइए दो बात निवेदन करता हुआ चलो। लिखा क्या कि हम और हमारे मित्र दोनों एक ही बस्ती में बसते हैं। हम और हमारे मित्र दोनों एक ही बस्ती में बसते हैं, पर अफसोस यह है कि मिलने को रोज तरसते हैं। क्यों तरसते हैं उसका कारण है सलीका। हमारे आचार्य जी बताएंगे वो सलीका कैसे मिलन होती है। और कवि ने लिखा था, भाई सचिन, बहुत बढ़िया लिखा था। अरे प्रभु नहीं जाने, प्रभु नहीं जाने उमरिया बिताई गई। पल निकलता जा रहा है। ये संसार, हमने संसार को ही नहीं जाना कि संसार है क्या। कहते तो रोज शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संसार को जाना नहीं क्या है। तो शास्त्रकार लिखता है सम्यक प्रकार संसार, सम्यक प्रकार सरति इति संसार, जिसमें प्रतिक्षण बदलाव हो रहा है, जिसमें प्रतिक्षण गति चल रही है, बोलो उसका नाम क्या है? संसार। और महाभारत के तरफ लौटे तो यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में भी ये बात आती है। क्या आती है कि दुनिया का किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, शेष भाई जवाब नहीं दे पाए, बेहोश होने के लिए उन्होंने यही जवाब दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि यहाँ रोज प्रतिपल लोग जा रहे हैं, पर रहने वाला सोचता ये है कि पूरा आरूपुर के लोग चले जाएंगे तब मेरा नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप एक भजन तय करके मैं पीछे हट रहा हूँ और अभी नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले भव से पार तुझे, पार तुझे। नाम का सुमिरन कर ले भव से पार तुझे, पार तुझे। करते
और संपत्ति में अंतर होता है। त्रिपाठी जी, मैं समझ रहा हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, साहित्य की बात करूं तो साहित्य के जानकार कई लोग हैं, पर उससे एक नाम प्रमुख श्री देवेंद्र कुमार त्रिपाठी का भी आता है। आपके चौथा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर रहे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, देखें संपत्ति और दौलत में अंतर है, ठीक है। अब दौलत के बारे में आपको बता दूं, दौलत में दो लत होती है, दो लत होती है। भैया बैठ जाओ, सानिकाम जी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, नमस्ते। दौलत में दो लत होती है, लत माने बुराई। अगर किसी बेवकूफ आदमी के पास दौलत आ गई तो पहला पैर उसके छाती पर मारेगी, पढ़िएगा हम सब, आदमी अकड़ जाएगा। मेरे जैसा कौन है जमाने में, पड़ोसी को मैं रहने दूंगा, उसकी औकात से मेरे सामने बात करेगा। ये पहली लत, याद कर लेना, दौलत का कभी अहंकार मत करना, ठीक है। और कहते हैं दूसरी लत कौन है, अगर ये साथ छोड़ के चली गई भैया तब मतलब कमर पे दिया इसने एक बार, आदमी झुक गया। एक पैसे दे दो, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 पैसा देगा, ठीक है। ये स्थिति आ जाती है, इसलिए मेरे बंधु मैं आपसे कह रहा हूं क्या, कि दौलत का दीवाना बनकर खत्म करम क्या रह जाता है, कुछ रहा। बोलो सिकंदर जैसा बादशाह दुनिया से गया, पढ़िए इतिहास। मोहम्मद गजनवी ने 18 बार लूटा सोमनाथ के मंदिर को। भैया बैठ जाओ, राम दौड़ जी जरा सा, दिक्कत होती है मुझे, हाँ पानी पिला दें, बैठ जाए। सिकंदर बादशाह इस समय दुनिया से गया, जिस समय जिसना डकैती लूटपाट किया था, बोलो कहा सब मेरे सामने लगाओ, मैं देख दूंगा। और देख करके उसने कहा देख तो लिया, पर जब मैं जाऊंगा दुनिया से कफन के बाद, क्योंकि सिकंदर जैसा बादशाह भी दुनिया से गया तो कुछ लेकर के नहीं, ठीक है, नहीं लेके गया। पर हम सोचते हैं कि हम सब लेके चले, और इसीलिए तो कवि ने लिखा था, आपको बोला अरे अपयस की अपयस की महिमा होकर गया, अपयस की महिमा होकर करने के बाद व्यक्ति जब जाता है, जैसा कर्म किए रहता है उसी के अनुसार उसकी चर्चा समाप्त होती है। मेरे बंधुओं, आपको मालूम है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठो बेटा, बैठ जाओ बेटिया, बैठो, बैठ बैठ। मैं निवेदन कर रहा हूं, चला डारा जल्दी जल्दी रुपया दादा,
बढ़िया। एक बार प्रेम से बोले वेद भगवान की जय। देखिए हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि पैसा मत कमाओ भाई, चलो माता जी डाल दो, चलो बैठो माई। और जब जाए लगा सब ज्यादा रुपया बड़ी जरूरत है, रुपया बगैर कौन काम होता नहीं। हमारे यहाँ वेद में लिखा गया वयम श्याम पतयो रैणाम, हम धन ऐश्वर्यों के मालिक बने। ठीक है, धन ऐश्वर्यों के क्या बने? मालिक बने। खूब रुपया पैसा हो, पैसा आपके पास हो गया तो बढ़िया भोजन करिए, बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया मकान बनवाइए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो याद कर लेना, अपने बगल वालों का भी ध्यान रखना। लिखा है धन की 3 दशा होती है, धनम भोगाय। धन है तो समुचित भोग करिए, उसका उचित भोग करिए। एक लड़का दिन शराब पी के जा रहा था, मैंने कहा बेटा काहे पैसा बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, बोलो मैं अकेला था, बुढ़ा आदमी, 68 साल मेरी उम्र अब हो गई है तुमसे। उसने मुझसे कहा मैं अपने बाप का पीता हूं कि आपका पीता हूं? मैंने कहा बड़ा चक्कर। एक बार ऐसे में नैनी सेंट्रल जेल में भजन गा रहा था, वहां फंस गया। भजन गा करके आ रहा था, हम थे, हमारे भाई घनश्याम ढोलक वादक थे, दोनों आ रहे थे और एक लड़का था उस सड़क के बीच में खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। मैंने कहा बेटा सड़क के बीच में खड़ा होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो मुझसे कहने लगा पंडित जी आप यहाँ आए हैं, जेल में से निकल रहे हैं, आए क्या? मैंने कहा हाँ, प्रवचन सुनाने के लिए। वहाँ के अधिकारी बुलाते हैं मानसिकता को बदलने की, जो कैदी होते हैं उनको सुनाया जाता है विचार। तो मुझसे कहने लगे, लड़का कहने लगा पंडित जी हम तो सड़क के बीच में खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं, आपकी बात आपसे मान जाएंगे, लेकिन मेरे पिताजी 3 मंजिला छत के ऊपर से खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। मैंने कहा किसको संभाला जाए, नौजवान को कि बुढ़वा है? आज तो झूमता हुआ जाता है आदमी और कहता है क्या कि जिसको भी लग जाए मगिला के चस्का, जिसको भी लग जाए, जिसको भी लग जाए मगिला के चस्का, जिसको भी लग जाए मगिला के चस्का। फिर तो प्रभु खैर करे, फिर तो प्रभु खैर करे, वो कहे न पाएगा, जिसको भी लग जाए मगिला के चस्का, जिसको भी लग। याद कर लेना मदरा नहीं, मदरा मैंने जानते क्या होगा? मदरा तो शराब ऐसे कह लेते हैं। नशा किसी भी चीज की एक नशा छोड़ के बकिया सब नशा गड़बड़े करने वाली है। अब आप कहेंगे वो कौन सी नशा? नहीं, उर्दू के शायर ने लिखा कि ऐसा कि तूने रात को जो पिलाया वो सुबह तक उतर जाए। ऐसा कि तूने जो रात को पिलाया वो सुबह तक उतर जाएगी। लेकिन जो नशा हमने पी है, ये धर्म वाली नशा, अगर ये मैंने पी ली तो सारी उम्र नशे में। याद कर लेना, ये नशा दयानंद के सिपाहियों को होता है। दयानंद अकेला और पूरे विश्व को चैलेंज कर दिया। शास्त्रार्थ हुआ बनारस में, लोगों ने ईंटा और पत्थर मारा महर्षि स्वामी दयानंद पर, खून बहने लगा। राजा व्यवस्था कर रहा था, उसने कहा दयानंद भाग जाओ नहीं तुमको लोग मार डालेंगे। लोग दयानंद हार गए। दयानंद जवाब देते हैं, कहते हैं मैं जिस चीज को मना कर रहा था कि ईंट और पत्थर में पूजो, वही फेंक फेंक करके लोग जा रहे हैं। क्या निवेदन कर रहा था ये दयानंद। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा क्या कि सारी दुनिया को देखा सारी दुनिया, और हमारे बहुत अधिकारी गणकपुर से भी आ गए हैं आर्य समाज के। ये आर्यों का मेला लगा हुआ देख करके बड़ी खुशी हो रही है। लिखा कि सारी दुनिया को देखा लेकिन चांद के मुख पे काल खले की
जगत के जो सैनिक बैठे हुए हैं, जिनकी छत्र छाया में हम लोग प्रोग्राम किया करते हैं, हमारे टाटा के बहुत धन्यवाद भ्राता जी, बहुत। और ये देखिए हमारे भैया ने दान दिया, बहुत कोट सा धन्यवाद के पात्र हैं। ये खंड जो आया है, मैं पारतोषी कार्य समाज के मंच पर कभी लेता नहीं हूँ, परमात्मा की कृपा है, मैं उसको दान स्वरूप कराऊंगा। निवेदन में कर रहा था कि सारी दुनिया को देखा जचता नहीं है, और चांद के मुख पे धब्बा है, लेकिन चांद के मुख पे धब्बा है, लेकिन इस कयामत में धब्बा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश रचाई। कौन सा ग्रंथ लिखा? सत्यार्थ प्रकाश। कितने पाठ हैं उसमें? 14 समुल्लास। पाठ नहीं लिखा है, कांड नहीं लिखा है। गोस्वामी जी ने कांड लिखा, बाल कांड, रण कांड, फलाना कांड, दमका। लेकिन वारे विश्राज तू लिख रहा उल्लास, समुल्लास। एक भी पाठ को खोलोगे एक नया समुल्लास, एक उल्लास आपके अंदर पैदा हो जाएगा। समुल्लास सब दे रहा है। और आपको बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी, इस भारतवर्ष का वो पहला व्यक्ति है जिसने कहा था कि स्वराज्य की कल्पना की, स्वराज्य की कल्पना किया था। ठीक है, स्वराज्य तो हमें मिल गया कहने के लिए। ये डोमिनेटेड देश है पाकिस्तान और इंडिया, दोनों आज भी स्वतंत्र नहीं है। इनकी बागडोर कहीं और से चलती है। लिखा क्या? स्वराज्य वो हो गया कहने के लिए हम गणतंत्र दिवस बना लेते हैं, 15 अगस्त बना लेते हैं। लेकिन आप जरा खुद कहिए, 100 में 70 जब नासाद है, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, 100 में 70 जब नासाद है तो दिल पे हाथ लगा के खुदा बताइए आप आजाद है? 100 में 70 जब नासाद है तो दिल पे हाथ रख के बताइए क्या आप आजाद हैं? मैं आपसे निवेदन कर रहा था, क्या उसने सत्यार्थ प्रकाश रचाई और झूठे का झूठा बताई। सत्संग का पान कर रहे हैं साहब, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। देखो भाई, इकाई है। आर्य समाज का सत्संग आरोपुर में हो रहा है, आर्य समाज का सत्संग कहीं रामनगर में हो रहा है, आर्य समाज का सत्संग टाटा हो रहा है, आर्य समाज का सत्संग अकबरपुर में हो रहा है। जहां कहीं भी ये आर्य सत्संग मिल जाए इसमें जरूर जाओ। इसलिए सारे लोग मिलकर के एक गीत गा दो और मैं अपनी बाड़ी गुजरात के पीछे सारे लोग मिलकर बोलेंगे। और जो नहीं बोलेंगे, कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोलते हैं कि सुरती उर्ती खा के बैठे हैं। कहो भैया, कहीं हुआ के गाँव में तो किसी पुरते गिर जाए तो मेरे नाम पर सुरती थूक दीजिए, लेकिन गाइए सभी लोग, थूक थाक दीजिए, थूक थाक करके गाइए। सभी लोग मिलकर बोलेंगे, सत्संग की गंगा जो लोग नहाते थे, मजा नहीं आ रहा। सत्संग की गंगा में
में जो लोग नहाते हैं, अभी हमारे भैया ने कह दिया था कि जब से चेत हो तब से भला, ठीक है, याद कर लेना। वेद भगवान कहते हैं पक्तारम पक्वा कुल्ला बिछाती, ये वेद का उपदेश है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण ये कहता है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और गीता कहती है कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेश, जो कर्म हमारे द्वारा गलत हुए हैं उसका फल तो मुझे भोगना ही, चाहे मैं भजन गाऊं और चाहे आर्य समाजी बन जाऊं और चाहे कोई और समाजी बन जाऊं, लेकिन जो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रियमाण, एक होता है संचित और एक होता है प्रारब्ध। जो कर्म हमने गलत किए हैं उन कर्मों के फल से परमात्मा की लिस्ट में कभी क्षमा शब्द नहीं आता। मनुष्य क्षमा करता है लेकिन परमात्मा का एथेंटिक गुण कहीं क्षमा नहीं, वो क्षमा नहीं करता है। मेरे भाई इसका सुधार कर रहे थे मगन जी, मैं अंदर से खुश रहा हूँ। याद कर लेना, होता क्या है? होता यह है कि जब वो परमात्मा की शरण में, सत्संग की शरण में बुराइयों को छोड़ देता है, पश्चाताप करता है, तब से पाप करना बंद कर देता है, अच्छा कर्म करना, ये होता है। तो मैं निवेदन कर रहा था क्या, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, होता रहता है यार, जम के बोलो जरा मेरे साथ, 2 साड़ू भाई, सत्संग की गंगा में 2 रास्ता बताया है। पहला रास्ता कर्मयोग और दूसरा क्या बताया, ज्ञान योग। योगी राज श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, सुनिए, चैलेंज देके बता रहा हूं। जितने लोग बैठे हुए हैं, और ज्यादातर तो देख रहा हूं कि ब्राह्मण लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण इस समय आगे रहबे करता है। देखिए, हनुमान चालीसा से लेकर के रामायण, गीता, 18 पुराण, मनुस्मृति, 6 शास्त्र, 4 वेद में अगर कोई व्यक्ति हिंदू तो 10,000 रुपए का इनाम मैं दूंगा। 10,000 हमारा भैया मगन भी देगा, हमारे आचार्य जी से हम लोग जबरदस्ती दिलाते। कहीं भी हिंदू शब्द लिखा नहीं मिलेगा। हिंदू माने जानते ही क्या होता है, चाहिए महाभारत में भी नहीं है। चाहिए कि चौथा दरगाह शरीफ, वहां एक पुस्तक रखी हुई है जिसको कहते हैं गयासुल लगात। गयासुल लगात जिसके मानी लिखा गया है क्या, वो सब मैं पब्लिक के सामने नहीं करना चाहता, बहुत गाली है हमारे लिए। हमारा सबसे प्रथम नाम क्या है इस देश का, आर्यावर्त। इसीलिए पंडित संकल्प करवाता है आर्यावर्त, आर्यावर्त। और जब दूसरे लोग आए तब, जब हमारे यहाँ मुसलमान आए तब, बोलो इसका एक नाम आर्यावर्त के बाद फिर भारत। भारत
भारत क्यों रखा गया? आप जानते हैं क्या होता है? भानु से लिया गया। सारे विश्व को प्रकाश देने वाला अगर कोई स्थल है तो बोलो कौन है? वो भारत। जो भी विद्या है गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, सारे लोगों को ज्ञान दे रहा तो भारतवर्ष दे रहा है, यहाँ के ऋषि और मुनि दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम भारत बना। और जब मुगलों का शासन हमारे ऊपर हुआ, ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या कहा? हिंदू। यानी जहां हम हैं वो हिंदू, और जहां जाके अपने बसे वो पाक, वो पाकिस्तान, और ये वो पाकिस्तान, और ये अरे बोलो भाई, हिंदुस्तान। वो पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान। याद कर लेना मेरे भाई, जब अंग्रेज आए तब इसका नाम क्या पड़ गया? इंडिया। क्यों पड़ गया इंडिया? अभी सोचा? हारोडी स्टडी करिए, बहुत दिन निकल गए, बात तो दयानंद की टोपी धोते और बैठ गए, और भैया विजय का साल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सिर्फ इंडिया एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जगह है जहां पर हिंदी पैदा होती है, दूसरे और कई जगह हिंदी पैदा नहीं। ये मेरे आचार्य जी बैठे हैं भाई राजी साहब मौर्य जी, जब मैं बहुत बच्चा था फिर मुझे पढ़ाया करते थे, बताते थे, मुझे डांटते थे, शायद इतनी जरा सी बात पे इतना बिगड़ गए। कैसे अभी भाई अखिलेश ने कहा कि मैंने नमस्ते बंद कर दिया, और मैं कहता हूं कि इतनी जरा सी बात पर इतना बिगड़ गए, कहीं हम बिगड़ होलिया बिगाड़ देंगे इधर, कहीं हम बिगड़ देंगे। न जाने कितनी बार इनका डांट मैंने सहा। यही लोग मुझको संभालते थे और कहते थे कि अगर तुम समझ जाओगे तो न जाने कितनों को संभाल। इसलिए याद कर लेना, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, निंदन तो नीति निपड़ा या अष्टबंतु लक्ष्मी समाविशत गच्छन्तु आयथेष्टम अद्यैव मरणमस्त्वा जुगान्तरेवा न्यायाय पथ प्रविचलन्त पदम न। धीर जन जो हैं वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, हमारी कोई निंदा करे, हमारी कोई स्तुति करे, हम इससे अलग खड़े रहें। प्रेम से बोलिए वेद भगवान की जय। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा करिएगा, कहीं कहीं से मैं आपका भाई हूँ, आपका बंधु हूँ, आपका सब कुछ हूँ। प्रेम से ओम शांति।